हरिद्वार का इतिहास वर्षों पुराना नहीं बल्कि युगों पुराना है। पौराणिक काल में हरिद्वार को गंगा द्वार, स्वर्ग द्वार, हरद्वार, हरिद्वार आदि नामों से जाना जाता था। भागीरथ जी के प्रयासों तथा शिव जी के आशीर्वाद से जब माँ गंगा धरती पर मुक्ति प्रदान हेतु आई तो पहाड़ों से होते हुए सर्वप्रथम मैदानी इलाकों में हरिद्वार पहुंची तथा यहाँ आकर तीर्थ रूप में जानी गई। समुद्र मंथन के दौरान अमृत कलश में से 4 बूंदें जिस जिस स्थान पर गिरी उसमें से एक स्थान हरिद्वार भी था, जिसके कारण यहाँ हर 12 वर्ष बाद कुंभ का मेला आयोजित किया जाता है। चारधाम यात्रा को शुरू करने हेतु आपको सर्वप्रथम हरिद्वार ही आना होगा। हरि यानी भगवान विष्णु तथा हर यानी भगवान शिव के प्रमुख धाम बद्रीनाथ धाम तथा केदारनाथ धाम जाने हेतु आपको हरिद्वार का नाम तो जरूर सुना होगा। यहाँ हर साल लाखों लोग किसी न किसी कारण से जरूर आते हैं और कुंभ मेले के समय तो यहाँ पर करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु पहुँचते हैं। लेकिन क्या कभी आपने ये सोचा है कि आखिर हरिद्वार इतना फेमस क्यों है? यहाँ पर ऐसा क्या है जो लाखों करोड़ों लोग यहाँ पर खींचे चले आते हैं? तो चलिए आज की हमारी इस वीडियो में हम आपको बताते हैं हरिद्वार के बारे में कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग बात जो आज से पहले आप नहीं जानते होंगे और इन्हीं कारणों से हर साल हरिद्वार में लाखों लोग आते हैं। तो अगर हरिद्वार आने वाले श्रद्धालुओं की बात की जाए तो इसमें सबसे पहला कारण है गंगा स्नान। हरिद्वार में सबसे ज्यादा पर्यटक गंगा स्नान के लिए ही यहाँ पर आते हैं। इसके अलावा हरिद्वार को 4 धाम का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है और इस स्थान को भगवान शिव एवं विष्णु की भूमि भी माना जाता है। हिंदू धर्म में गंगा स्नान, मुंडन संस्कार, जनेऊ संस्कार, अंतिम संस्कार ये सभी चीजें हरिद्वार में सबसे पवित्र मानी जाती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब देवताओं और असुरों के बीच समुद्र मंथन हुआ तो वहां से अमृत प्रकट हुआ और उस अमृत की कुछ बूंदें यहाँ हर की पैड़ी में गिर गई थी। इस कारण से हर की पैड़ी में स्नान करना सबसे पवित्र माना जाता है। इसके अलावा माँ गंगा यहाँ हरिद्वार में कैसे आई, इसके पीछे भी एक पौराणिक कथा है। रामायण काल में यहाँ पर कपिल ऋषि का आश्रम हुआ करता था। एक बार राजा सगर ने अश्वमेध यज्ञ कराया और घोड़े का पीछा करते हुए राजा सगर के 60,000 पुत्र जब यहाँ आश्रम में पहुंचे तो उन्होंने घोड़े को इस आश्रम में पाया। उस घोड़े को देखकर उसके पुत्रों ने ऋषि को अशब्द कहे। इस पर कपिल मुनि को गुस्सा आ गया और उन्होंने सभी को श्राप देकर भस्म कर दिया। इसके बाद उनके वंशज भगीरथ ने अपने पूर्वजों के उद्धार के लिए तपस्या की और गंगा को पृथ्वी पर अवतरित किया। इसके बाद राजा भगीरथ गंगा को अपने पीछे पीछे हरिद्वार लाए और इस तरह से गंगा का हरिद्वार में आना हुआ। तो ये थी पौराणिक कथा जिस कारण से गंगा का माना जाता है कि गंगा यहाँ पर किस तरह से आई। तो ये सभी धार्मिक कारण हैं जिन कारणों से लोग यहाँ पर आते हैं। इसके अलावा कुछ और धार्मिक स्थान हैं जिनके दर्शनों के लिए लोग यहाँ पर आते हैं। तो इसमें है मनसा देवी मंदिर। हरिद्वार के विल्व पर्वत पर मनसा देवी का काफी प्रसिद्ध मंदिर है। हरिद्वार आने वाले ज्यादातर श्रद्धालु यहाँ पर जरूर आते हैं। इसके अलावा चंडी देवी मंदिर है। ये हरिद्वार शहर से 5 किलोमीटर दूर है और हरिद्वार जाने वाले ज्यादातर पर्यटक चंडी देवी और मनसा देवी इन दोनों में जरूर जाते हैं। इन दोनों में जाना पवित्र माना जाता है। इसके अलावा है कनखल। कनखल में भगवान शिव का ससुराल था, इसलिए ये जगह काफी प्राचीन है और काफी प्रसिद्ध है क्योंकि कनखल में माता सती का मायका था और यहीं पर माता सती ने अपने प्राणों की आहुति भी दी थी। तो इसलिए पौराणिक दृष्टि से ये जगह बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके अलावा है माया देवी मंदिर और ये माया देवी गंगा का हरिद्वार में आना हुआ। हरिद्वार भारत का महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। इसे भारत के सप्तपुरियों में सम्मिलित किया गया है। इस स्थल पर गंगा नदी का होना इसे और महत्वपूर्ण बना देता है। 4 कुंभ के मेलों में से एक मेला यहाँ भी 6 वर्ष या 12 वर्ष के पश्चात लगता है। मेले के समय हरिद्वार की छटा देखते ही बनती है और ऐसा लगता है कि जैसा पूरा देश ही यहाँ एकत्र हो गया हो। हरिद्वार को गंगा द्वार, कुशावर्त, मायापुरी, कनखल, ज्वालापुर और भीमगोड़ा आदि नामों से भी जाना जाता है। हरिद्वार स्वर्ग के द्वार के समान है, इसमें संशय नहीं है। वहाँ जो एकत्र होकर कोटि तीर्थ में स्नान करता है उसे पुंडरिक यज्ञ का फल मिलता है। वह अपने कुल का उद्धार कर देता है। वहाँ 1 रात निवास करने से सहस्त्र गोदान का फल मिलता है। सप्तगंगा, त्रिगंगा और चक्रावर्त में विधि पूर्वक देवर्षि पितृ तर्पण करने वाला पुण्य लोक में स्थान पाता है। तत्पश्चात कनखल में स्नान करके 3 रात उपवास करने वाला अश्वमेध यज्ञ का फल भागी एवं स्वर्ग
कुंड में स्नान से मानव पुनर्जन्म से मुक्त हो जाता है। गंगा द्वार, हरि की पैड़ी, कुशावर्त, बिल्वकेश्वर, नील पर्वत तथा कनखल ये 5 प्रधान तीर्थ हरिद्वार में है। मान्यता है कि इनमें स्नान तथा दर्शन करने से पुनर्जन्म नहीं होता। ब्रह्मकुंड या हरि की पैड़ी, कहते हैं कि राजा विक्रमादित्य के भाई भर्तृहरि ने यहाँ तपस्या करके अमर पद पाया था। भर्तृहरि की स्मृति में राजा विक्रमादित्य ने पहले पहल यह कुंड तथा सीढ़ियां बनवाई थी, इसलिए इसका नाम हर की पैड़ी है। खास हर की पैड़ी के पास एक बड़ा सा कुंड बनवा दिया गया। इस कुंड में एक ओर से गंगा की धारा आती है और दूसरी ओर से निकल जाती है। कुंड में कहीं भी कमर भर से ज्यादा गहरा जल नहीं है। इस कुंड में ही हरि अर्थात विष्णु की चरण पादुका, मनसा देवी